गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने द टाइगर किंग के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से द टाइगर किंग उसका नाम पड़ा, किस तरह से उसने अपने फर्स्ट टाइगर को मारा। और जब ज्योतिषी को उसने बुलवाया और जब ज्योतिषी ने उससे कहा कि वो इसी तरह से 99 टाइगर्स को मार सकता है, लेकिन 100वें टाइगर को मारते समय उसे बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने 100वें टाइगर को भी इसी तरह मार दिया तो उसके बाद मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को जला दूंगा, उन्हें फाड़ दूंगा, अपनी चोटी कटवा लूँगा, बालों को छोटे करा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये सारी बातें ज्योतिषी के कहने के बाद फिर अब देखिए आगे इस चैप्टर में क्या है। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, ये एक सेलिब्रेशन टाइम हो गया फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम में रहते थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, स्टेट राज्य ने बैंड यानी प्रतिबंध लगा दिया था टाइगर हंटिंग, टाइगर्स के शिकार पर, बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, सिवाय महाराजा के, यानी महाराजा के सिवाय किसी और के टाइगर हंटिंग पर, टाइगर के शिकार पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट, और एक प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा, वाज इशूड जारी की गई, टू द इफेक्ट इस आशय से, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, कि अगर किसी ने भी एक भी स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, डेयर यानी हिम्मत करना, फ्लिंग यानी उछालना, कि अगर किसी ने भी एक भी पत्थर उछालने की हिम्मत की, एट ए टाइगर, टाइगर पर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति और उसकी जायदाद, वुड बी कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, तो उसकी संपत्ति और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा बोट he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. महाराजा ने वोट यानी प्रतिज्ञा करना, महाराजा ने प्रतिज्ञा की, he would attend to all other matters, कि वो सभी मामलों को बाद में देखेंगे, killing the 100 tigers, 100 टाइगर्स मारने के बाद, कि वो अपने सभी मामलों को 100 टाइगर मारने के बाद ही देखेंगे। Initially the king seemed well set to realize his ambition. इनिशियली द किंग यानी जो राजा थे वो सीम्ड, प्रतीत हुए कि, वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि वो अपने उस महत्वाकांक्षा को, जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी 100 टाइगर्स को मारने की, वो पूरे करने के लिए दृढ़ निश्चयी प्रतीत हो गए। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी खतरे का सामना नहीं किया हो। There were times when the bullet missed its marks, कई बार ऐसा हुआ कि गोली अपना निशाना चूक गई। The tiger leapt upon him, leapt यानी उछलना, और टाइगर उनके ऊपर उछला। And he fought the beast with his bare hands, fought यानी लड़ा, beast यानी जानवर, और bare यानी नंगे हाथ, खाली हाथ, और वो अपने खाली हाथों से उस जानवर से लड़ा भी। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और प्रत्येक बार वो महाराजा ही थे जिनकी विजय होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक और समय वो अपने थ्रोन यानी सिंहासन को, वो अपने सिंहासन को छीनने के खतरे में भी पड़ गए थे। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पदाधिकारी, ब्रिटिश ऑफिसर यानी अंग्रेज अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो हंटिंग टाइगर्स यानी बाघों का शिकार करने का शौकीन था, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स,
और टाइगर्स के साथ फोटोग्राफ लेने का और भी ज़्यादा शौकीन था। ही हैड शॉट, जिन्हें वो मारता था। एज यूजल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। एज यूजल, और वो उसी तरह से वो प्रतिबंधपुरम में इसी इच्छा को, यानी टाइगर्स मारने की या टाइगर का शिकार करने की इच्छा से आया था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा अपने जो निश्चय था, उनका जो रिजॉल्व था, जो संकल्प था, उस पर दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उन्होंने इस अनुमति से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं कोई और हंट यानी शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट। बोर यानी सुअर। तुम एक बोर के यानी सुअर के शिकार पर जा सकते हो, यानी सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट। तुम एक माउस यानी चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। हम किसी मच्छर के शिकार, मॉस्किटो यानी मच्छर, मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। द ब्रिटिश सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा through the divan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The British officer, यानी जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसके सेक्रेटरी, उसके सचिव ने सेंट वर्ड टू द महाराजा, महाराज को ये कहलवाया, थ्रू द दीवान, दीवान के द्वारा, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि वो दुरई, दुरई का मतलब ये एक क्या कह सकते हैं, ये एक पद है जो उस ब्रिटिश अधिकारी का था। तो उन्होंने कहा कि दुरई के लिए ये इम्पोर्टेंट था, वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, कि वो एक फोटोग्राफ लें। सॉरी, दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई खुद टाइगर को नहीं मारते। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही वास्तविक रूप से उसे मार सकते थे। What was important to the दुरई, दुरई के लिए क्या महत्वपूर्ण था, was a photograph of himself, वो था उसका अपना एक फोटोग्राफ लेना। होल्डिंग द गन, बंदूक को पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कास, टाइगर्स कार्कास यानी कि उसके मृत शरीर के पास, टाइगर के मृत शरीर के पास खड़े होकर बंदूक को पकड़े हुए उसका एक फोटोग्राफ लेना उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज इस प्रपोजल पर, इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। इफ ही relented नाउ, what would he do if other British officer turned up for the tiger hunts? वो क्या करेंगे, यानी कि अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि इफ ही relented नाउ, कि अगर वो इस बार इस बात से मना करते हैं या इस बात से सहमत हो जाते हैं, व्हाट वुड ही डू, तो आगे क्या होगा, इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, जब दूसरे ब्रिटिश अधिकारी टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, टाइगर के शिकार के लिए आएंगे, तो वो क्या करेंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को रोका था, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी इच्छा पूरी करने से, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराज अपने ही राज्य को खुद अपने द्वारा लूजिंग, खोने के खतरे में पड़ गए थे, यानी उनके लिए इतना खतरा हो गया था कि हो सकता है शायद वो अपना राज्य खो दें। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, डेलिब्रेशन का मतलब होता है गहरा विचार करना, विचार विमर्श करना। महाराज और दीवान ने बहुत गहन विचार विमर्श किया ओवर दिस इशू, इस मामले पर। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता, और इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स की कंपनी, यानी जो आभूषण बनाने वाली कंपनी थी, उसे एक तार, ये टेलीग्राम का मतलब होता है तार भेजना, डिस्पैच भेजा गया। कलकत्ता की एक आभूषण बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी को एक तार भेजा गया।
सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, यानी अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग डिज़ाइन की डायमंड रिंग यानी हीरे की अंगूठियों सैंपल, उनके कुछ सैंपल भेजे जाएं। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 अंगूठियां पहुंची। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराज ने वो सारी जितनी भी अंगूठियां आई थी वो सारी की सारी महाराज ने उस ब्रिटिश अधिकारी की गुड लेडी यानी उसकी जो पत्नी है उसके पास भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, और राजा ने और उसके मंत्री ने ये उम्मीद की थी, ये एक्सपेक्ट किया था कि दुरईसानी यानी जो उस दुरई की वाइफ है वो दुरईसानी केवल 2 या 1 अंगूठी को ही 1 या 2 अंगूठी को ही चुन लेंगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की उसे वापस भेज देंगी। विद इन नो टाइम, और बिना समय गवाए, एट ऑल द दुरईसानी सेंट हर रिप्लाई, दुरईसानी ने अपना उत्तर भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन में ही 3 लाख रुपयों का एक बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स, उस ब्रिटिश आभूषण वाली कंपनी से आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराज भी खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए गवा दिए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने किंगडम को, अपने राज्य को रिटेन यानी बनाए रखने में सफल हो गए। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. महाराजा का टाइगर्स का शिकार, लगातार टाइगर का शिकार बहुत अधिक सक्सेसफुल यानी सफल रहा। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, और 10 सालों में ही वो 70 बाघों को मारने में सक्षम रहे। And then, और फिर, an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. एक अनफॉरसीन यानी अप्रत्याशित, जिसकी की उम्मीद ना हो, ऐसी रुकावट उनके इस मिशन में आकर खड़ी हो गई, यानी इस एक रुकावट ने उनके मिशन को रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, टाइगर की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बिकेम एक्सटिंक्ट, लुप्त हो गई। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर की संख्या लुप्त होने लगी या लुप्त हो गई। Who knows, कौन जानता है, whether the tigers practiced birth control, कि क्या टाइगर ने बर्थ कंट्रोल यानी परिवार नियोजन अपना लिया, और कमिटेड हाराकीरी, हाराकीरी एक प्रकार की आत्महत्या होती है जो अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए की जाती है, यानी किसी अपमान से बचने के लिए, या फिर उन्होंने अपमान से बचने के लिए आत्महत्या को अपना लिया था, और सिंपली रैन अवे from the state because they desired to be shot by British hands alone, या फिर वे भाग गए थे from the state, उस राज्य से, क्योंकि they desired, वो चाहते थे, to be shot, मार जाना, by British hands alone, केवल अंग्रेजों के हाथों ही मरना वो चाहते थे, इसलिए वो राज्य से भाग गए। धन्यवाद।